बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाज़रीन की खिदमत के लिए हमेशा मुजर्रब आजमूदा अमल आप तक पहुँचाता हूँ और पहुँचाता रहूँगा। अल्लाह से दुआ करिए कि मैं आपकी खिदमत के लिए हमेशा अपनी खिदमत में मुजर्रब अमल आप तक पहुँचाता रहूँ। बहुत से लोगों को देखने में आता है कि ये काला जादू है, तो बंगाली जादू है, तो सिकली जादू है, तो ये सैफी जादू है, तो ये जादू है, तो वह जादू है। तमाम देखने सुनने में आता है कि इससे नहीं कटेगा, तो इससे नहीं कटेगा। तो आप इस गलत फहमी में न रहें। सिकली अमलियात में कोई ताकत नहीं होती है, कुछ भी नहीं कर सकता उसको। सिकली अमल, बंगाली अमल, काला जादू, लाल जादू, मिस्री जादू, जितने भी जादू हैं, बंगाली जादू, ये सब और रूहानी अमल से सब सलब हो जाएंगे। सब अमल सब सलब हो जाएंगे। रूहानी अमल के सामने कोई अमल नहीं टिक सकता है। अल्लाह के कलाम में एक हरूफ भी इतनी बड़ी ताकत है जिसकी उसकी कोई तारीफ नहीं ले सकता है। तो मैं आज आपको लोगों के खिदमत के लिए यह बताना चाहता हूँ कि शैतान क्या होता है, जिन्नात क्या होता है और मोकिल क्या होता है। तो शैतान के बारे में बता रहा हूँ आपको। शैतान बना है सतनन से। सतनन के माने होते हैं कि जल भुन जाना, यानी आग में जल भुन करके शैतान को बनाया गया है। शैतान, उसे शैतान बोलते हैं। और एक होता है जिन्नात। जिन्नात जो है आग से बनाए गए। एक होते हैं फरिश्ते जो नूर से बनाए गए। ये तीनों की कैटेगरी अलग अलग है। शैतान का अमल जो है नहीं करना चाहिए। शैतान तो बहकाने का काम करता है। शैतान के अंदर भी ताकत है। शैतान एक अदना शैतान के अंदर ताकत है, आपके कब्जे में है, तो आपका एक पहाड़ यहाँ से दूसरे जगह उठा के रख सकता है। और दूसरा नंबर आता है जिन्नात का। जिन्नात बहुत बड़े नहीं होते हैं। जिन्नात 1.5 से 2 फीट के होते हैं। उनकी नाक और मुंह जो एक में मिला होता है, उनका पैर पीछे तरफ होता है और बहुत ही वो भी शख्सियत के मालिक होते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या माशरल जिन्न वल इंस इन तनफुज़ू मिन समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। हमने इंसान और जिन्नात को इसलिए बनाया है ताकि वो मेरी इबादत करें। जिन्नातों में 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो बहुत शरीफ होते हैं, परहेजगार होते हैं, नमाजी होते हैं। उनको ज़्यादातर खुशबू पसंद होता है, या तो इमली का पेड़ पौधा पसंद होता है, या अनार के पेड़ों पे रहते हैं, या पीपल के पौधे पर रहते हैं। दूसरा कैटेगरी जो होता है इन्हीं से मिलता जुलता है। और तीसरा कैटेगरी जो होता है वो कब्रिस्तानों में रहते हैं, वीरानों में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जब कोई रहता नहीं है, जंगलों में रहते हैं। इसलिए कहा गया कि जंगल में जाइए, कोई किसी का सुराख हो या चींटी का सुराख हो, उसको पेशाब न करिए। ऐसा करता है आदमी तो उसको ऊपर सवार हो जाते, पकड़ लेते हैं। और तीसरे कैटेगरी जो जिन्नात होते हैं, उनका खुराक ज़्यादातर कोयला और हड्डी होता है। वो जो है थोड़ा बदमाश किस्म के होते हैं, वो लोगों को पकड़ भी लेते हैं। इस तरह से वो परेशान भी कर सकते हैं। लेकिन जो शरीफ जिन्नात होते हैं वो बहुत ही शरीफ होते हैं। उनको ज़्यादातर खुशबू पसंद होती है और जिन्नात को ही खुशबू बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही शख्सियत के मालिक होते हैं। और जिन्नात आपको पलक झपते ही कहीं भी पहुंचा सकते हैं, कहीं ला सकते हैं। और ये जो है मोक्किल जो होते हैं वो फरिश्तों को कहते हैं। फरिश्ता जो होता है वही वो मुक्ति कहते हैं। उनका कैटेगरी अलग अलग है। सबसे बड़ी फरिश्तों में गिना जाता है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम। ये 4 मुक्किल सबसे बड़े हैं। बकिया जितने भी मुक्किल हैं सबका कद इनसे नीचे है। तो फरिश्तों को ही मुक्किल बोलते हैं। इनको अमल करना, इनको बस में करना इतना आसान नहीं होता है। इसको बहुत ही मेहनत, बहुत ही इरादत की ज़रूरत होती है। इसको अल्लाह का वली ही कर पाता है और इसे आमिलीन बहुत ही कम कर पाते हैं।
ज़्यादातर जो है जिन्नातों से दोस्ती कुछ चीज़ें होती हैं करने के लिए, लेकिन उसको कब्जा करना जिन्नातों को इतना आसान नहीं होता। उनकी आवाज़ें बहुत डरावनी होती हैं, जिसके उनको आवाज़ों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उनको बस में करने के कौन का है कि उनका आवाज़ भी सुन करके कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये होती है जिन्नात, मुवक्किल और शैतान की। शैतान ज़्यादातर नापाक जगहों में रहता है, जैसे बैतुल खला हुआ नापाक कोई जगह हुई, तो ऐसी जगहों पर जिन्नात शैतान जो है, ऐसे जगहों पर शैतान जो है रहते हैं। बैतुल खला में गंदे जगह पे उनको शैतान बोलते हैं। ये हो गई इनकी कैटेगरी। बकिया मैं सिफिली क्या होती है, अलवी क्या होती है, सैफी क्या होती है, इसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। मैं नाज़रीन की खिदमत के लिए बता दिया ताकि ये जान सकें कि शैतान, जिन्नात, मुवक्किल क्या होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।